हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। ओके, क्या है निम्नलिखित में से मलेरिया के इलाज में कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटी मलेरियल ड्रग, ऑप्शन सी एंटी फंगल, ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक। ओके, नाउ राइट आंसर इज एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, क्या है मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरियल ड्रग जैसे क्लोरोक्वीन या क्या है आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजक चिकित्सा एसीटी से किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में मतलब यानी कि उसको जिस टाइप का प्रॉब्लम हो रही है उससे रिगार्डिंग भी दवाई देंगे और कॉम्बिनेशन बना करके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा ना कि एक आपको बुखार की दवाई देगा, फिर एक गैस की दवाई देगा, उसके साथ में एक एंटीबायोटिक देंगे। तो इस टाइप का ही कॉम्बिनेशन बना के देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फीवर की दवाई दी जाएगी, एक गैस की दवाई दी जाएगी क्योंकि गैस ना बने इसीलिए, और साथ में एंटी मलेरियल ड्रग दी जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आप देखिए, किसी को मलेरिया हो गया है और आप सिर्फ उसको बुखार की दवाई दे रहे हो जैसे पैरासीटामोल है, और जितनी भी एंटीपायरेटिक ड्रग दे रहे हो, बाकी मलेरिया की ड्रग दे ही नहीं रहे हो, तो वो कहाँ से ठीक होगा? तो उसको साथ में एंटी मलेरियल ड्रग भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी एंटीबायोटिक्स है, इनमें से स्पेशली कौन सी एंटीबायोटिक है जो तपेदिक या टीबी के इलाज में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए रिफॉम्बिसिन, ऑप्शन बी एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी कार्बोफ्लेक्सिन। नाउ राइट आंसर इज रिफॉम्बिसिन। ठीक है, जो रिफॉम्बिसिन है एक पहले पंक्ति की एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग टीबी के इलाज के लिए किया जाता है अन्य दवाओं के साथ में। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आएगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ में एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। ओके, उसमें भी स्पेशली रिफॉम्बिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स। ओके, HIV एड्स के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी एंटी फंगल ड्रग। नाउ राइट आंसर इज ART, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, जो HIV का इलाज है इसमें एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है जिसमें HIV की दवाओं का संयोजक होता है जो वायरस को नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू रेबीज आफ्टर द बाइट। ठीक है, कुत्ते के काटने के बाद में कौन सा इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी पेन रिलीव, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज रेबीज वैक्सीन। ओके, जो रेबीज की संभावित संपर्क जैसे काटने के बाद रेबीज का टीका और रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन दिया जाता है ताकि रोग की शुरुआत को रोका जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है जो निमोनिया का ट्रीटमेंट है उसको कैसे करेंगे?
क्योंकि निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी फंगल ड्रग, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी स्टेरॉइड। नो राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। ओके, जो बैक्टीरियल निमोनिया है उसका इलाज सामान्यतः एंटीबायोटिक जैसे अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन से किया जाता है। अब कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाएगी? एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, स्पेशली निमोनिया के ट्रीटमेंट में। और निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण सर्दी के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी वेस्टर्न हाइड्रेशन, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी पेन किलर। नाउ राइट आंसर इज वेस्ट एंड हाइड्रेशन। ओके, सामान्य सर्दी का इलाज सामान्यतः आराम और अधिक पानी पीने और लक्षणों को राहत देने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं से किया जाता है, जैसे नाक बंद होना, गले में खराश होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू ट्रीट कॉलरा? कॉलरा के जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या इलाज उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटीडायरियल ड्रग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें ये सभी यूज़ किया जाएगा। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। हैजा का इलाज जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से किया जाएगा, जिससे खोई हुई तरल पदार्थ की भरपाई हो सके। एंटीबायोटिक दी जाएगी ताकि संक्रमण कम हो सके। ठीक है, और तीसरा क्या है कि एंटी डायरियल ड्रग दी जाएगी जिससे डायरिया बंद हो सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया है तो सिर्फ मलेरिया की दवाई दे दी, बाकी छोड़ दिए। बाकी भी और कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, प्लस अदर सिम्टम के लिए अपने इसमें सिस्टम है उनके लिए भी तो दवाइयाँ देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दवाई कहीं ना कहीं जाकर इफेक्ट करती है और सबसे ज़्यादा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे करती है सारी दवाइयाँ, क्योंकि पचने के लिए तो वहीं जाएगी ना, तो वहाँ पे पहले आपको दवाई देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स? ओके, तो खसरे का प्राथमिक इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी विटामिन ए सप्लीमेंट, ऑप्शन सी पेन किलर, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। नाउ राइट आंसर इज विटामिन ए सप्लीमेंट। ओके, खसरे का इलाज सहायक देखभाल के साथ किया जाता है, जिसमें विटामिन ए सप्लीमेंट जो जटिलताओं को कम करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ट्रीट ऑफ टाइफाइड फीवर? ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से टाइफाइड बुखार के इलाज में क्या उपयोग में लाया जाता है या किससे किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। ठीक है, टाइफाइड बुखार एंटीबायोटिक जैसे रिफेब्रोफ्लाक्सिन क्या है, सिप्रोफ्लाक्सिन सॉरी, या एजिथ्रोमाइसिन से किया जाता है। ओके, किससे? सिप्रोफ्लाक्सिन से और एजिथ्रोमाइसिन से किया जाता है, जो संक्रमण के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार को मारने के लिए सही उपयुक्त दवाई है। ओके, क्या है? जो एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन है ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए सही दवाई है या जिम्मेदार है, इसीलिए इनको दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन? जो जीका वायरस इन्फेक्शन है उसका प्राथमिक इलाज क्या है? ऑप्शन ए वेस्ट ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन सी पेन किलर, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। नाउ राइट आंसर इज वेस्ट एंड फ्लूइड। ओके, जो जीका वायरस है उसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है, यह प्राथमिक इलाज है, सहायक देखभाल होती है,
जैसे कि आवाम जल योजन और दर्द निवारण। ठीक है, क्या दिया जाएगा? पेनविलिप दी जाएगी, हाइड्रेशन मेंटेन किया जाएगा, और क्या किया जाएगा? आवाम प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए? हेपेटाइटिस ए का क्या ट्रीटमेंट है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी लीवर ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी वेस्ट हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट, ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। नाउ राइट आंसर इज वेस्ट हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट। ठीक है, इसमें क्या होगा? हेपेटाइटिस ए में आमतौर पर सहायक देखभाल के साथ इलाज किया जाता है, जिसमें आवाम जल योजन और एक स्वास्थ्य आहार शामिल होता है जो यकृत को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला? अब ये जो तीनों है, इनको कौन सी वैक्सीन प्रयोग में लाई जाती है? देखिए, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कहना चाहिए MMR वैक्सीन है, ये इनके जो मीजल्स, मम्स, रूबेला को बचाव के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, आप लोगों की टेबल एक रह गई थी ना, जो वैक्सीनेशन टेबल है, देखते हैं एक क्लास हम कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़त्म होने के बाद में उसकी कंडक्ट करेंगे का एकदम, उसमें सिर्फ 10 to 15 मिनट की क्लास होगी, जिसमें सिर्फ टेबल आपके डिस्कस किए जाएंगे कि किस मंथ में कितना डोज और किस रूट से दिया जाएगा कह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर वूफिंग कफ या पार्ट्यूसिस? ओके, जो कौन सा ट्रीटमेंट है जो वूफिंग कफ या पार्ट्यूसिस के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीवायरल, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी पेन किलर। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। ओके, जो पार्ट्यूसिस है, पार्ट्यूसिस का इलाज में एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे नाम भी क्लियर किए। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर याद रखना है कि कौन सी बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। अब पार्ट्यूसिस में कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन हेल्प करती है बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लू का इलाज निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी स्टेरॉयड, ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। नाउ राइट आंसर इज एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, ओसेटमवीर। ठीक है, ओसेटमवीर नाम सुना है? ये एंटीवायरल ड्रग है, तो वो क्या करेगी? फ्लू को कम करने के लिए उपयोग में लाएगी। ठीक है, जो वीव फैमिली की जितनी भी ड्रग होगी वो एंटीवायरल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का प्राथमिक इलाज क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी पेन रिलीफ एंड इचिंग रिलीफ, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी सर्जरी। नाउ राइट आंसर इज पेन रिलीफ एंड क्या है? इचिंग रिलीफ। ओके, जो चिकन पॉक्स का इलाज का निवारण के लिए दवाओं जैसे एसिटामिनोफेन और खुजली से राहत देने वाली दवाओं से किया जाता है। गंभीर मामलों में एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। ठीक है, कौन सी? एंटीवायरल ड्रग। जब बहुत ही ज़्यादा केस बिगड़ जाता है तब एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर के इलाज में क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शन ए एंटी मलेरियल ड्रग, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक ड्रग, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक ड्रग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज एंटीपायरेटिक ड्रग या फीवर रिड्यूसर। ठीक है,
जो डेंगू के बुखार में प्राथमिक इलाज के रूप में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक ड्रग दी जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राथमिक देखभाल भी की जाती है। इसमें आप कौन सी एंटीबायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन सी देगी, पेरासिटामोल या एसिटामिनाफेन, ओके, कौन सी, एसिटामिनाफेन, ओके। दवाइयों के नाम याद रखिएगा आप लोग, इसमें देखिए सारी दवाइयों के नाम यूज हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ट्रीटमेंट फॉर द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का मेन ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी पेन रिलीफ, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी हाइड्रेशन थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक, ठीक है। जो टाइफाइड बुखार होता है इसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। हमने पहले हेपेटाइटिस ए का पढ़ा था, अब इस समय हेपेटाइटिस बी, तो इसमें क्या होगा, एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी लीवर ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज एंटीवायरल ड्रग, ओके। जो हेपेटाइटिस बी है इसमें हम तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद में भी यदि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, एंटीवायरल ड्रग। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को हो चुका है ना। यदि जिसको ऑलरेडी हो रखा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना, वैक्सीनेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो हम उसको क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें जो एंटीवायरल ड्रग है कौन सी वाली देंगे, टोनोफोवीर देंगे, ठीक है। टोनोफोवीर या एटेकावीर, कौन सी, टोनोफोवीर या एटेकावीर, ठीक है। अब ये क्या है, वायरल पर नियंत्रण करके यकृत को नुकसान पहुंचाने से बचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एंटीबायोटिक ड्रग कौन सी देंगे, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वूफिंग कफ या पर्ट्यूसिस। तो अब इसके लिए हम लोग क्या देंगे, पर्ट्यूसिस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सी देंगे एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, और कौन सी देंगे, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। कौन कौन सी, एजिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल ड्रग देंगे, ये शायद पूरे रिपीटेड हो चुके इसी क्लास में क्वेश्चन। तो हम क्या देंगे, एंटी मलेरियल ड्रग देंगे, साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग में कौन सी आएगी, क्लोरोक्विन आएगी, और कौन सी आएगी, आर्टेमिसिन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, तो एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। कौन सी ड्रग दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। अब इसमें देखिए एंटीवायरल ड्रग जैसे एसिट्रोक्लोविर, एसिटावीर, ये सारी दवाई है। देखिए जो वायरल ड्रग का एक है कि लोगों का एक आपने देखा होगा, आपने जितनी एंटीबायोटिक चलाई तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, लीन और सीन का वाला फार्मूला चलता है, और एंटीवायरल ड्रग में वीव वाला फार्मूला चलता है, ठीक है। तो आपको यदि पहचानना है कि ये वाली ड्रग, कभी कभी ड्रगों के नाम आ जाते हैं और पूछ लेता है ये एंटीबायोटिक है या एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। स्पेशली एएनएम के एग्ज़ाम में पक्का पूछ सकता है ऐसा। तो आप को उसमें इस फार्मूले के साथ में पहचान सकते हैं कि आप जो ये ड्रग है एंटीबायोटिक है या एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस के इलाज किससे किया जाता है। तो अभी ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कैसे किया जाता है, एंटीबायोटिक से। और इसमें से एंटीबायोटिक्स के नाम देख लेते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफॉर्मबिसिन, पेराजिनामाइड, ये सारी दवाइयाँ होंगी, और मेनली हम कौन सी यूज़ करते हैं, रिफॉर्मबिसिन। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज आफ्टर बाइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, रेबीज वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमन कोल्ड में क्या इलाज किया जाता है, तो पेन रिलीफ एंड क्या है, डिकॉग्नेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे सर्दी कम की जा सके, जैसे एंटामिनाफेन, नाक बंद करने वाली जो दवाइयाँ शामिल होती है वो वाली दवाइयाँ यूज़ की जाती है इसमें। जीका वायरस के लिए भी हम पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस में प्रिवेंशन बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो क्या होगा, बीसीजी का वैक्सीनेशन। ठीक है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है जो इसे पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, क्या है मलेरिया का प्रिवेंशन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग देंगे, बेड में नेट लगाएंगे और इंस्ट्रक्ट रिप्लेस्ड करेंगे। ठीक है, मलेरिया से बचाव के लिए क्या करेंगे, एंटी मलेरियल दवाइयों का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का यूज़ करेंगे और बेड में नेट लगाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हेपेटाइटिस ए का मेन ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका आएगा बेस्ट हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स का प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, यहाँ प्राइमरी प्रिवेंशन तो क्या आएगा, वैक्सीनेशन। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन लगाएंगे मीजल्स मम्स रूबेला वाली, क्या के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन जहाँ भी पूछता है तो आपको यह याद रखना है कि यदि वैक्सीनेशन है उन बीमारियों के लिए तो हम वैक्सीनेशन डालेंगे, और नहीं तो फिर प्राइमरी प्रिवेंशन वेस्ट होगा, हैंड हाइजीन होगी, सैनिटेशन होगा, ये सारी चीज़ प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ रिपीटेड हो गए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया उनको, क्योंकि हम सबसे शुरू में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। सो आई होप आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, स्पेशली एएनएम के एग्ज़ाम्स के लिए जो आज के एमसीक्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं। और यदि हम लेते हैं स्टाफ नर्स के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो मैं बता दूं, आप सोचेंगे कि आपको इतना इजी वे में पूछे, तो नहीं पूछेगा, आपको सामने लगा देगा कि मिसिस सो एंड सो इस सिम्टम के साथ आई है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। ये नहीं कि इसी क्वेश्चन को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करके देगा, लेकिन सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यदि एएनएम में पूछेगा तो सेम तरीके से पूछेगा, लेकिन स्टाफ नर्स में पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को सिम्टम के साथ पूछेगा, या फिर मेडिसिन दे देगा कि कोई भी किसी का भी नाम दे करके कि ये आए हैं, ये मेडिसिन इस समय ले रहे हैं, तो उनको क्या बीमारी हो सकती है, या फिर मिस्टर सो एंड सो इस सिम्टम के साथ आए हैं तो इनको क्या आप ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले तो ऐसा नहीं पूछता था, लेकिन आजकल थोड़ा लेवल बड़ा हो गया है, तो ये पक्का ऐड करके पूछता है। या फिर आप प्रिवेंशन पूछेगा, सबसे ज़्यादा नर्सिंग रोल पूछते, पता है आपको 10 से 12 नंबर के आपको नर्सिंग पर प्रिवेंशन जरूर पूछेंगे कि आप कैसा इंटरवेंशन लगाएंगे, कि आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, कि मिसिस सो एंड सो को ये बीमारी है, अब वो इस स्टेज में है, तो आप उसके लिए प्रायोरिटी नीड्स पूछेगा कि उनकी प्रायोरिटी नीड क्या होगी, आप उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या लगाएंगे, नर्सिंग रोल क्या लगाएंगे। मैंने एक प्रीवियस क्लास एक ली है जिसमें पूरे नर्सिंग रोल ही दिए हुए थे, यानी कि वो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, शायद जीएमसी का था या किसी का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें पूरे नर्सिंग प्रिवेंशन ही दिए हैं कि यदि पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ आता है तो आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या दोगे, सर्जरी के बाद में आपका नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होती है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।